अब इसमें तो विवेक है, वही मनुष्य को इस दलदल से निकाल सकता है। मनुष्य अपने विवेक का प्रकाश है, उसको देखे और उसके अनुसार चले तो इनसे इस दलदल से छूट सकता है कि भाई मैं स्वयं तो चेतन हूं और ये जितने भी पदार्थ है, शरीर से लेकर के संसार के सारे, ये सब के सब जड़ है। तो इनके साथ संबंध मानने से केवल रोना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो नष्ट हो जाएंगे और मैं इनकी तरफ आकर्षण के कारण इनके वियोग में रोता रहूंगा। तो अगर इस तरह विवेक का सहारा ले, और विवेक का जो जागृत होता है सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो यहाँ पर हमें सत्संग मिल गया है और सत्संग की बातों को अर्थात सच चर्चा की बातों को अपने जीवन में जब तक नहीं ला पाए तब तक मनुष्य को ये सोच करके चैन से नहीं बैठना चाहिए कि हम तो समझ गए कि हाँ मैं चेतन हूं और ये संसार जड़ है। विचार करना चाहिए कि हमें इस शरीर और संसार में अहंता ममता करके और यहाँ कितने दिन बैठे रहना है। अगर इनमें हम ममता इनकी प्राप्ति पर हम अपने अहंकार को बढ़ाते रहेंगे तो फिर हमारा समय तो निकल जाएगा और मृत्यु के बाद में 84 लाख योनियों में भटकने का चक्कर शुरू हो जाएगा। तो इसके मोह रूपी दलदल से तरने के दो उपाय बताए, एक विवेक और एक सेवा। और इसमें भी विवेक को रखते हुए ही और मनुष्य सेवा करे, अर्थात संसार वास्तव में नष्ट होने वाला है, हमारे काम नहीं आएगा, इसलिए पदार्थों का सदुपयोग करो और व्यक्तियों की सेवा कर दो, प्राणियों की सेवा कर दो। इस तरह से यदि वो सेवा के साथ साथ विवेक को भी रखेगा तो उसका बहुत शीघ्र काम बन सकता है। वैसे दोनों स्वतंत्र मार्ग हैं। विवेक विचार के द्वारा भोगों से इच्छा मिटा। हाँ जी डॉक्टर साहब, यहाँ बताया गया है, ये 138 पेज जहाँ पे चली है, ये कर्म योग का तो ये प्रकरण चला हुआ है कि विवेक विचार के द्वारा भोग इच्छा को मिटने में कठिनाई पड़ती है। क्यों? कि विवेक विचार जो है अगर ये दृढ़ नहीं होगा तभी तक काम देता है। जब तक भोग सामने नहीं आते कि दृढ़ विचार नहीं होगा, और विवेक विचार से जब तक भोग सामने नहीं आते तब तक ही वो काम देता है। जब भोग सामने आ जाते हैं तो साधक का प्रयास यानी कि मन जो है वो विचलित हो जाता है, हलचल हो जाती है उसमें। लेकिन जिसमें सेवा भाव होता है दूसरों के लिए, तो उसके सामने अगर सेवा की बात जो है वो सर्वोपरि की है, क्योंकि कर्मयोग का ये तो बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है तथा अपने सुख आराम की इच्छा जो होती है, जो बात चली हुई है, वो सुगमता से मिट जाती है। इसलिए यहाँ पे सांख्य योगी की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया है। एकदम ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो इसलिए मनुष्य को अपना देखना चाहिए, अपनी रचना, अपनी रुचि, अपनी योग्यता। अगर उसको ये लगता है कि मैं बार बार भोगों को देखकर विचलित होता हूं, तो उसको सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। पर विवेक विचार हमेशा साथ में रहता है। अगर उसको मनुष्य साथ में काम में ले तो बहुत
जल्दी काम बनता है। इसलिए मैंने विवेक की बात साथ में कह दी। लेकिन हाँ, ये दोनों ही स्वतंत्र मार्ग हैं। अगर कोई विवेक पूर्वक अपने आप को भोगों से वैराग्य पूर्वक हटा लेता है तो ये मार्ग भी मनुष्य को स्थित प्रज्ञ बनाने में सहायक है, अर्थात आत्मज्ञान कराने में सहायक है। लेकिन अगर वो बार बार भोगों को देखकर विचलित हो जाता है तो फिर उसको सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। इसमें महाराज ने ये बात कही है दूसरी जगहों में कि जैसे माँ है वो अपने बच्चे को सुख पहुंचाने के लिए अपना सुख छोड़ देती है, इसी तरह से मनुष्य जब दूसरों के दुख को मिटाने के लिए तत्पर हो जाता है तो अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए इन्होंने ठीक बात कही। अपनी रुचि योग्यता देख करके उसके अनुसार हमें साधन का चयन करना चाहिए। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग सरलता से होगा। जैसे महाराज जी ने कहा है, शिष्य गुरु के लिए, माता पिता अपने संतान के लिए और मालिक अपने नौकर के लिए अथवा नौकर अपने मालिक को सुख पहुंचाने की इच्छा के लिए जब इच्छा हो जाती है तो अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। अब ये दूसरा दलदल है वो है श्रुति प्रतिपत्ति। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, अर्थात एक निश्चय कर लेगी और परमात्मा में लग जाएगी, अर्थात अचल हो जाएगी, उस काल में तुझे योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हम लोगों के लिए श्रुति प्रतिपत्ति वाला मामला ज्यादा परेशान नहीं करता। क्यों कि हमें मिल गई साधक संजीवनी और हमें मिल गए स्वामी जी महाराज और सेठ जी, भाई जी और शरण जी महाराज जैसे संत, जिन्होंने हमें ज्यादा शास्त्रों के दलदल में फंसने ही नहीं दिया। तो द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत इत्यादि चीजों का हमें सामना ही नहीं हुआ। इसलिए इस दृष्टि से हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें इन मतभेदों में ज्यादा फंसना नहीं पड़ा। फिर भी जो जगह जगह सत्संग, सत्चर्चा, कथा सुनने में जो ज्यादा विश्वास रखते हैं, हाँ, उनको बहुत जगह पर दिक्कतें आती है। हमारे तो और कहीं जाने का काम ही नहीं पड़ता और बहुत सारे शास्त्र पढ़ने का काम ही नहीं पड़ता। हमारे तो ये कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, यही गीता जी के जो मुख्य योग है, इन्हीं के विषय में ज्यादा बातें होती है। तो इसलिए हम लोगों को इस तरह की ये कठिनता शास्त्रों में फंसने वाली बहुत कम आती है। फिर भी आजकल भी कई ऐसे अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, तो वो लोग कहते हैं भी हमारी बात मानोगे तो कल्याण शीघ्र होगा, हमें गुरु बनाओगे तो कल्याण शीघ्र होगा। ये भी एक तरह की श्रुति प्रतिपत्ति है। तो इससे जहां तक होवे मनुष्य को बचना चाहिए, नहीं तो मनुष्य की बुद्धि विचलित हो जाती है। कहीं कहीं तो किसी संप्रदाय में तो ये कहा गया है कि यह सगुण उपासना है, इससे मुक्ति होती नहीं है। भगवान राम है, वो जो सगुण राम थे वो तो राजकुमार थे, और ये वास्तव में निर्गुण राम का नाम है, यही वास्तव में ब्रह्म का वाचक है। इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। सगुण निर्गुण को लेकर के बहुत सारी उलझन है। लेकिन हम तो भाग्यशाली है या भगवान की कृपा के पात्र है कि हमें इस तरह के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ी और इस तरह के जाल में हम फंसे भी नहीं। तो इसमें साधक को ये संदेह होता है कि मैं ये मार्ग पर चलूं कि वो मार्ग पर चलूं। तो इसलिए साधक को चाहिए कि वो ठीक प्रकार से जो वास्तविक संत हैं उनके कहे अनुसार अपने अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार
तीनों में से कोई एक मार्ग चुन ले, जो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग में से, और इस तरह से वो अपनी बुद्धि को निश्चल कर सकता है। अब महाराज जी ने तो ये कह दिया कि भाई संसार का मोह छूटना तो एक तरह से एक चट्टान सूत उलझे सूत को सुलझाने के समान है, और शास्त्रीय जाल में उलझ जाए तो सोमन सूत सुलझाने के समान है। तो इसलिए हमें इस शास्त्रीय जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना है, किस साधन पद्धति से चलना है, इसका निर्णय बड़ा मुश्किल होता है। परंतु जब साधक एक जीवन मुक्त महापुरुष के सत्संग अथवा उनकी वाणी अथवा उनकी पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ करके समझ करके, जैसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसको अपनी रुचि का, अपने श्रद्धा विश्वास का और अपनी योग्यता का ठीक से पता लग जाता है, और उस तरह से वो निर्णय करे। और अगर फिर भी ना हो पाए तो महाराज जी ने कहा है कि भगवान के शरण होकर उनको पुकारे कि महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। महाराज जी ने इसमें ये बात विशेषता कही है कि अगर विचार पूर्वक देखा जाए तो भिन्न भिन्न संप्रदायों के अनुसार जीव का स्वरूप चाहे कैसा ही हो, पर वह जीव मैं ही हूं, इसमें सब एक मत है। संसार का स्वरूप चाहे जैसा ही हो, पर संसार को छोड़ना है अर्थात इसकी ममता कामना का त्याग करना है, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा चाहे जैसे भी हो, पर उनको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि श्रुति प्रतिपत्ति से जो उलझन है उससे निकल जाती है और निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी, ऐसा दृढ़ विश्वास होने से फिर बुद्धि अचल हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो ये संक्षेप में जो बात कही गई है वो आपकी सेवा में रख दी। अभी एक नया जो प्रकरण शुरू हुआ कि अगर मोह रूपी दलदल से तल जाए और शुद्धि प्रति दूर हो जाए तो फिर जो बुद्धि स्थिर हो जाती है, तो ऐसे पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, वो ये आगे 54वें श्लोक में बात कही है। तो इसमें तो कोड वर्ड्स में बात कही गई है, जिसको आगे भगवान आगे के श्लोकों में कोड वर्ड में पूछा है अर्जुन ने तो कि भाषा क्या है उसकी, स्थिर प्रज्ञ से का भाषा, अर्थात स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को के लक्षण क्या है, यानी किस तरह से उसका वर्णन किया जाता है, का भाषा, और वो कैसे बोलता है और वो कैसे बैठता है, अर्थात वो मनुष्य किस तरह से उपराम होता है, कैसे चलता है, अर्थात वो संसार में कैसे व्यवहार करता है। इस तरह से जो कोड वर्ड्स में पूछा है अर्जुन ने, उसका भगवान विस्तार से उत्तर आगे के श्लोकों में देंगे। तो अब इसमें और कोई विशेष बात हो तो आप लोग बताइए। नारायण नारायण नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। ये 53वें श्लोक में परिशिष्ट के पहले एक वाक्य आया है कि परमात्मा में नित्य योग की स्थिति के बारे में लिख रहे हैं स्वामी जी कि यह वह वास्तविक योग की ऐसी विलक्षण स्थिति है कि उसमें कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें योग वियोग योग आदि कोई शब्द लागू नहीं होता। और निष्कर्ष में वाणी में आता है स्वामी जी के कि जिसको यह तत्व प्राप्त है वह खुद भी बताने की स्थिति में नहीं होता और दूसरा कोई पता लगा सकता भी नहीं। क्या तात्पर्य इसका आप बताइए। ये जो अपना होनापन है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं कि वाणी से बता सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं।
तो यही यहाँ कहना चाहते हैं, ये योग तो सबको प्राप्त है। अपना होनापन हम मानते हैं शरीर को लेकर के, जाति को लेकर, नाम को लेकर के, और जितने हमारे पास साथी सामान है उनको लेकर के अपना होनापन मानते हैं। तो ये वास्तव में हमारा होनापन है नहीं। हमारा होनापन है वो स्वतः सिद्ध है, उसका कभी वियोग हमसे हुआ ही नहीं। कोई कह सकता है क्या कि मैं रात में 6 घंटे नहीं था, चाहे वो नींद में ही पड़ा था, लेकिन क्या ये कह सकता है मेरा अभाव हो गया था? नहीं कह सकता। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वास्तव में संसार और शरीर के साथ भूल से माने हुए संबंध के का सर्वथा वियोग जो होना है वही योग है। अर्थात ये जो शुद्ध होनापन, शुद्ध अपनी सत्ता का अनुभव हो जाना, उसमें मैं हूं इस तरह का भाव नहीं है। वो सत्ता जो सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापक सत्ता में अपनी स्थिति अर्थात उसमें अपने आप का विलीनीकरण जो है वही वास्तविक योग है, और वो सर्वत्र व्याप्त है और सर्वदा ज्यों का त्यों है। तो इसमें संयोग वियोग वियोग आदि कोई शब्द लागू होता ही नहीं, क्योंकि उसका कभी वियोग हुआ नहीं। वियोग होवे तो फिर संयोग की बात होवे, वो तो सदा ज्यों का त्यों है। और इस योग का कोई त्याग कर सकता है क्या? इसको कोई त्याग नहीं कर सकता। लेकिन जो जो मानव असत का संबंध है उसका त्याग हो जाता है। इसलिए वास्तव में या तो इस मानव संबंध के त्याग को योग कह दिया गया, और या फिर जो अपना सत्ता है जो कि तो सदा रहती है वो योग कहा गया। तो ये शब्दों में तो सिर्फ इतनी सी बात ही संकेत पूर्वक कही जा सकती है। जी मतलब ये हो गया कि ये स्वयं संवेदी स्थिति है, इसको कोई जान नहीं सकता। हाँ, और दूसरे शब्दों में अगर एक वाक्य में कहें तो अपने स्वरूप का नाम ही योग है। स्वरूप का ये नाम। एक वाक्य में। तो फिर त्याग कैसे करेगा? डॉक्टर साहब सापेक्षता की स्थिति से कहते हैं कि गाढ़ नींद की स्थिति से ज्यादा विलक्षण जागृत में सुसुप्ति है, उससे विलक्षण जागृत में जागृत है। तो ये सब कुछ केवल एक सापेक्षता की ओर दृष्टि कराना है, वस्तुतः स्थिति इससे विलक्षण है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो शब्दों में नहीं की जा सकती, वो तो अनुभव गम्य है। पर शब्दों की जहां तक पहुंच है और संत महापुरुषों के शब्द है वो अमोघ होते हैं, इस दृष्टि से और ये बातें कहने और सुनने से इसके नजदीक पहुंचा जा सकता है, इसलिए ये सब बातें कही गई। जी हाँ, नहीं सही भी है। कहा भी जाता है कि तत्व वर्णनातीत है, अवर्णनातीत का वर्णन कैसे हो सकता है? अवर्णन किया गया तो उससे हट जाएगा। जी ठीक बात है। ठीक है, प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। हाँ जी, तो समय हो गया अभी तो। हाँ, समय हो गया तो